बिल्कुल, आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से आज बीजेपी की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि बिलावर में ये तीसरा इंसिडेंट हुआ है। आज बीजेपी की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद है गुरदीप सिंह खालसा जी। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे जो आज जो है इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज जो शॉर्ट जानने की कोशिश करूँगा, आज जो प्रोटेस्ट था पुंछ के अंदर प्रोटेस्ट किया गया बीजेपी की जानिब से, तो किस तरीके से देखते हैं? शुक्रिया बांडे साहब आपका भी, और ख़ास करके जो हमारे मीडिया के जो आप हमारे सब भाई बहन हो, सबका भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो जनता जनार्दन तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। आज आप देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो प्रोटेस्ट रखा गया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कुछ दिन पहले ही जो जम्मू प्रोविंस के अंदर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बिलावर शहर में जो किडनैपिंग करके एक जो इनोसेंट किलिंग की गई, उसमें आप देखें एक 14 साल का छोटा बच्चा था, एक 27 साल का था, एक उससे बड़ा था। एक जो सोची समझी जो पाकिस्तान की एक जो साजिश जो पहले कश्मीर के अंदर चल रही थी, अब वो जम्मू प्रोविंस में आप देखें एक, मैं कहूँगा, कायराना हरकत पे जो पाकिस्तान आ गया है, उसको हम शेम कहते हैं। और आज उसी के खिलाफ एक कंडेम्प्ट हम कर रहे थे पाकिस्तान को, वही एक प्रोटेस्ट रखा गया था। सर, पुतला भी जलाया गया पाकिस्तान का यहाँ पे, और एनसी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नारे ही क्यों लगाए गए? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो नारा लगाना तो हर किसी का हक है। तो जो उनकी जो जब भी इनकी सरकारें रही हैं, जो आप पहले आप देखें जो कश्मीर के अंदर जो माइग्रेशंस हुई थी कश्मीरी पंडितों की, और जो हमारे जो मिनॉरिटी का समाज है वो किस दौर में हुई, आप पिछला रिकॉर्ड देखें। जो इसीलिए जो हमारे भाइयों ने आज जो नारा लगाया, आज आप देखें जो असेंबली के अंदर जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उस पर क्या काम किया गया। ओमर साहब ने जितने भी वादे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे रखे थे, उसमें आपने देखा कि जो उन्होंने बिजली का बिल जो कहा था मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, कहाँ गया वो? आज कहाँ है वो 200 यूनिट बिजली का बिल? 12 सिलेंडर जो राशन है वो सिर्फ AAY को दिया। डेली विजर्स का मसला है, 58,000 जो डेली विज़र का जो उन्होंने वादा किया था वो कहाँ है? आप उनसे भी जाके ये पूछें। तो आज जो खास हमारा प्रोटेस्ट था वो नरेंद्र भाई मोदी जी से भी हम ज़रूर अपील करेंगे, जो पाकिस्तान बार बार एक जो कायराना हरकतें जो जम्मू कश्मीर के अंदर करता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक्स प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि बिलावर में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो आज पुंछ में प्रोटेस्ट किया गया, तो किस तरीके से देखे? सर, मीडिया हजरात का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी वक्तन बेवक्तन जो हमारी कवरेज होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। आपका धन्यवाद बांडे साहब। देखिए, बिलावर के अंदर आप देखें, जब से 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की, भारत देश की बागडोर संभाली, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पीसफुली माहौल पूरे हिंदुस्तान को लेकर। साथ साथ आप जम्मू कश्मीर की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, जो आए दिन मिलिटेंसी होती थी, लोग मारे जा रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं जा सकता था, कहीं भी जहां माइनॉरिटी के लोग थे उनको बहुत बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन आज आप देखें कि जब से यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला सरकार, NC कांग्रेस गवर्नमेंट ने सरकार बनाई है, वापस जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने का ही काम किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि जो मैनिफेस्टो लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इन्होंने जो सरकार बनाई थी, यहाँ पर बिजली पानी की समस्या है, यहाँ पर डेली वेजर की समस्या है, यहाँ पर आप देखें उनके टाइम में पंचायतों में देखें आप, एक मकान बनता था, लेकिन आज अनेक मकान जो हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में जो है मकान, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे दौर में कोई भी आदमी जो है, गरीब से गरीब जो आदमी होगा उसके ऊपर छत होगी। तो आज आप देखें, आज तमाम जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी लोग हैं, एक भाईचारा के साथ बंधे हुए हैं। उस भाईचारा को हम कायम दायम रखने वाले लोग हैं। लेकिन ये पाकिस्तान बहुत ही गलत साजिश करके, आप देखें पहले 3-4 दिन असेंबली के अंदर जो हमारे महाराजा हरी सिंह जी, उनकी कितनी बड़ी तौहीन की गई वहाँ पर, तो उसके बाद ये हमारे राजपूत भाई 3 जो हैं वहाँ पर मौत की घाट उतारे गए। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ये जो चीज़ समझ रहा है कि कभी भी मैं अपनी साजिश पर यहाँ पर कामयाब हो जाऊँगा, कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ये नहीं पता यहाँ के जितने लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग देश की तरक्की के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए और
हमारी यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं, आप देखें रोडों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर ये जो स्कीमें हैं, आज देखें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 100 साल के लिए जो पानी की समस्या दूर होगी, यहाँ पर 5 ट्यूबवेल बन रहे हैं। 2 करोड़ रुपया जो है सिटी में लग रहा है और 5 करोड़ रुपया जो है पुंछ गांव में लग रहा है। मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और लोगों ने इतनी बड़ी बहुमत में हमको वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रह गई, लेकिन उन्होंने झूठ के आधार पर लोगों से वोट जो हैं लिए हैं। वो झूठ बिल्कुल साबित हो गया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये खुद असेंबली से जो है अपनी जो है गद्दियाँ छोड़ करके, जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, ये अपनी पावर छोड़ करके भाग जाएंगे। क्यों कि मरकज़ के बिना ये सरकार नहीं चल सकती। आज लोग रो रहे हैं, पानी से तरफ रहे हैं। आज आप देखें रमज़ान के इस महीने में अगर टाइम पर पानी नहीं, टाइम पर बिजली नहीं, वो कहाँ गए उनके झूठे वादे। तो ये चीज़ें छोड़ करके, डेवलपमेंट और तरक्की की बातें छोड़ करके, आज आप देखें अनैथे लोगों को जो है प्रहार करके उनके ऊपर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये मैं सोचता हूँ कि सोची समझी साजिश जो है पाकिस्तान की और इस गवर्नमेंट की है, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ का हर एक बशर जो है इकट्ठा है और ये मत समझे पाकिस्तान, अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसी वारदात हुई तो हम बिल्कुल LOC पर जा कर के उनसे मांग करेंगे कि रास्ता खोलो, तो हम बाहर जा कर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। हम 47 के बाद हमारे जो बुज़ुर्ग वहाँ से यहाँ पर आए तो कुछ लोग पूरे हिंदुस्तान में हमारे रिफ्यूजीज़ लोग चले गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे राजौरी और पुंछ में हमारे रिफ्यूजी भाई लोग बैठे हैं। हम लड़ना जानते हैं क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की, उसके बाद हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर आए, कुछ मारे गए, लेकिन हम कभी यहाँ से पुंछ छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। ये मत समझे पाकिस्तान कि यहाँ से हम मनहटी का जो है कत्ल कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ का कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिसके साथ कोई भी अगर नाइंसाफ़ी हुई, मैं तो समझता हूँ ये कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है। आज हम देखें, आप देखो कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के यहाँ आए हैं। तो आप देखें हम सब लोग एक आराम सुकून से, ये मिलिटेंसी ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो थोड़े से लोग रह रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो झूठे वादे और इरादे थे, ये समझ करके सब कुछ छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री के साथ चलेंगे। आज आप देखें स्टेट के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनका ख़त्म हो गया है, लेकिन मरकज़ जो है हमें चला रहा है। मैं ये इतना ही कहते हुआ आप मीडिया हज़रात का धन्यवाद करता हूँ, जो कि वक्तन वक्तन हमारी जो कवरेज है, हर एक चैनल के थ्रू हमारी जो कवरेज पहुँचाते हैं। मैं भांडे साहब आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सुबह से आप निष्काम सेवा करते हैं। यहाँ का जो मीडिया है बिल्कुल निष्काम सेवा करता है। वो इसलिए निष्काम सेवा करता है कि यहाँ का हमारा जो पुंछ का जो तामीर और तरक्की के काम हो, एकता भाईचारे के काम हो,